बहुत अहम फैसला, बहुत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत सुना दी गई और फैसले को हर तबके में सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन अदालती फैसले को इंसाफ की जीत करार दे रहे हैं और डेफिनेटली मतलब इतनी जल्दी एक तो फैसला आ जाना ये भी बहुत बड़ी बात है। और अदालत ने डकैती और घर में घुसने के जराइम में मजमूई तौर पर मुजरिम उमर हयात को 21 साल कैद की सज़ा सुना दी है और फैसला जो है वो जज अफजल मजोका ने सुनाया। सना यूसुफ को 2 जून, आपको याद ही होगा पिछले साल की बात है, 2025 को मुलजिम ने इस्लामाबाद में सना यूसुफ के घर में घुसकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। अच्छी बात यह है कि उसकी पहली बरसी से पहले ये फैसला आ गया है। हाँ। सना यूसुफ के वालिदैन ने फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। वो खुश हो गए, पाकिस्तान की अदालत से हमें इंसाफ मिल गए, बस हमें है खुशी है। आगे भी मतलब मुझे उम्मीद है इसी तरफ आप लोग भी हमारे साथ देंगे। मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये जो फैसला आया है ये फैसला सिर्फ मेरे ज़ात तक नहीं है, ये पूरे मुआशरे के लिए फैसला मिला है। पूरे मुआशरे में इस तरह के जो क्रिमिनल जो लोग हैं आज तक, तो ये उनको जो सबक है कि अगर इस तरह कोई काम करे तो इसका अंजाम इसी तरह मिल सकता है। पता है इन वालिदैन को दोनों हाथों से सलूट और सलाम है, क्योंकि वालिदैन हाँ। जो इस तरह अपनी जवान औलाद को किसी हादसे के सबब खोते हैं ना, वो बस जिंदा होते हैं लेकिन पता नहीं होते भी नहीं हैं। पेरेंट्स आर सो यंग एज वेल, और मतलब 17 साल की तो ये बच्ची थी। हमारे यहाँ ना अदालती निज़ाम में बाय द वे केसेस का फैसला आने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन जिस तरह सना यूसुफ के कत्ल में पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने काम किया है उसकी तारीफ एब्सोल्युटली बनती है। अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट इट। हमारे साथ हैं अरफा फिरोज ज़की हमारे साथ मौजूद है। साथी अरफा, जाहिर है जो शवाहिद थे मीडिया के सामने तो थे, लेकिन जब अदालती कार्रवाइयों में बात जाती है तो कुछ का कुछ हो जाता है। यहाँ अब चूंकि फैसला आ गया है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ओपन एंड शट केस था, क्योंकि तासुर तो यही मिल रहा था इब्तिदा ही से, और अगर था तो किस तरह आगे बढ़ा और फिर फैसला आया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ओपन एंड शट केस था, क्योंकि इसमें शवाहिद जो थे, एविडेंस जो था और जो एतराफी बयान मजिस्ट्रेट के सामने मुलजिम का था, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने जिस तरह से इस केस को हैंडल किया, जो मुद्दई मुकदमा जो वालदा खुद थी, फरजाना यूसुफ, सना यूसुफ की जो वालदा थी, उनकी तरफ से बयान रिकॉर्ड कराना अदालत में, तो जिस तरह से ट्रायल चल रहा था एक इसमें जरूर दाद देनी चाहिए इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट को भी, जिन्होंने डायरेक्शन दिया था कि मॉडल कोर्ट बनाई गई थी अफजल मजोका की अदालत को कि डे टू डे इस केस को चलाया गया और 8 माह में इस ट्रायल को जो मुकम्मल किया गया, तो ये वाकई वन ऑफ इट्स काइंड है। और इसमें बिल्कुल कहीं भी किसी भी मोड़ पर ऐसा नहीं लगा कि कोई भी जो केस है वो किसी ना किसी तरह जो वो मुलजिम के हक में जा रहे हैं। तमाम बातें, तमाम शवाहिद, जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, कमरा जो था सना यूसुफ का, वहां से फिंगरप्रिंट लेना, फिर जो आला कत्ल था उसका एक एविडेंस आना, फिर साथ में जो बयानात थे कलमबंद किए गए गवाहान के, वो तमाम के तमाम जो वो मुलजिम के अगेंस्ट ही जा रहे थे। और ट्रायल जो है वो बिल्कुल हतमी जो मराइल में जिस तरह से ये दाखिल हुआ था उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मिनिमम जो कहीं ना कहीं जो है वो रिलैक्सेशन जो मिल सकती है मुलजिम। अच्छा अरफा ही जो है वो जी बिल्कुल, अब ये बताएं कि ऑब्वियसली मुलजिम हैज़ द राइट टू अपील एज वेल, और अभी ये सेंटेंस जो है इसको कंफर्म भी होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेकिन मुलजिम के पास इख्तियार है कि वो सेशन कोर्ट में पहले अपील कर सकता है, उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी नजरसानी जो वो हो सकती है। लेकिन ये फिलहाल ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो एक स्ट्रॉन्ग नौयत का है, क्योंकि कहीं भी आपका अगर चैलेंज करता भी है मुलजिम तो उसको कहीं ना कहीं कोई पॉइंट चाहिए होता है कि अपने आप को प्रूव कर सके, अपने आप को इनोसेंट जो प्रूव कर सके। लेकिन जिस तरह से ये तफसीली फैसला भी लिखा गया है और जिस तरह से डे टू डे ये सुना गया है, जो शवाहिद है इसमें कहीं लगता नहीं है कि कहीं भी रिलीफ कोई मिल सकता है मुलजिम को। मुलजिम का हक तो है, वो सेशन कोर्ट में अपील कर भी सकता है 30 डेज के अंदर, उसके पास इख्तियार हो, वो मुमकिन तौर पर जो वो करेगा भी। लेकिन फिलहाल ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसा लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं ओवरटर्न। और अल्फा, इस बात की भी कोई स्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि पहले तो मैजिस्ट्रेट के सामने इसने सब कुछ कन्फेस कर ही दिया था मुलजिम ने, और फिर वो मुकर गया, उसने कहा उसको तो फॉल्सली इम्प्लीकेट किया गया। नॉट दैट इट मैटर्ड इन द जजमेंट, लेकिन आगे जाके मतलब इस तरह अपने आप बिल्कुल ही बयान बदल देना। सेहत जुर्म से जो इनकार करते हैं, हम समझना आपसे चाहते हैं, तो उसकी क्या हैसियत होती है और अदरवाइज क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस थे इस केस में? सीसीटीवी फुटेज तक तो थी, मतलब कार रेंट की हुई थी, हर चीज थी।
एविडेंस कार सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट्स फॉरेंसिक वो सब कुछ जो वो मुलजिम के अगेंस्ट थी, मजिस्ट्रेट के सामने जो एतराफी बयान था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मजिस्ट्रेट का जो एक एज ए गवाह वो भी अदालत के सामने पेश होता है और उसका तफसीली फैसला में जो जिक्र भी किया हुआ है, काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसका बनाया हुआ है कि मजिस्ट्रेट के सामने इसने एतराफ किया हुआ है। ये एक आगे जाकर जो हातमी दलाइल जब चल रहे थे तो 342 का बयान था, उसमें मुलजिम का जो होता है वो उसने एतराफ नहीं किया, उसने इनकार कर दिया कि मैं तो इस जगह पर गया ही नहीं, मैं तो रास्ता ही नहीं था, लेकिन उसको आपने प्रूव भी करना होता है। वो जाहिर सी बात है वकील की तरफ से इनके टैक्टिक्स होते हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करना होते हैं, लेकिन आप अगर कुछ कह रहे हो अपना 364 का बयान अगर रिकॉर्ड करा रहे हो तो आपको उसके साथ एविडेंस भी देना होता है। जो मुलजिम होता है वो अपने शवाहिद भी जो वो सामने लाता है, अपने गवाहान को भी जो सामने लाता है, लेकिन उमर हयात ने ना तो कोई इस तरह का एविडेंस सामने लाया है जो उसको सपोर्ट कर सके, ना ही कोई उसके सामने साथ जो कोई गवाह सामने आ सके जो सपोर्ट कर सके। तो इसी वजह से बिल्कुल ये ऑलरेडी थैंक यू अरफा फॉर द डिटेल। और ये डिलेइंग टैक्टिक्स ही लगते हैं, मतलब जो एडमिट कर चुके हैं एवरीथिंग पॉइंट्स टुवर्ड्स हिम डूइंग इट। हम आपको लिटरली टीवी पे भी दिखा रहे हैं कि सीसीटीवी उसके घर से आना जाना बाहर उसका दिखा रहे हैं। सो बेचारा बहुत ही डेस्परेट मेजर्स होंगे उसके के। हम तमाम सोशल मीडिया पे जो हमारे बच्चे स्टार्स हैं जो एक्टिव हैं, चाहे टिकटॉकर्स हों चाहे और प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे बच्चे और बच्चियाँ, अगर आपको कोई हिरास कर रहा है, अगर आपको कोई धमकियां दे रहा है, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है और आप उसको मना करने के बावजूद वो आवाज़ नहीं आ रहा, प्लीज़ फौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट करें। अपने वालिदैन को एतमाद में लें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने बड़ों को बताएं। And also be cautious and take care of yourself. Not just that, वो भी तो अभी सुन रहे होंगे ना हमें जो हरास करते हैं। Get over it। मतलब अगर कोई अटेंशन आपको आगे से नहीं मिल रही तो move on। मतलब इतना अपनी अना का मसला बनाने की क्या जरूरत है? No means no. Life And is get it not in your a head Bollywood film जिसमें आपको लगे कि हाँ ये जो इनकार है इसमें कहीं इकरार छुपा हुआ है, नहीं। और पेरेंट्स को भी चाहिए अब्दुल्ला साथ के अपने बच्चों को ऐवी ना है। और ये पर्टिकुलरली हमें अपने छोटे जो बच्चे हैं ना, लड़के, उनमें वालिदैन को ये इनकलकेट करने की ज़रूरत है कि बेटा when somebody you're trying to be friends with is not interested, then you should not bother them anymore. क्या बात है कि अगर ये कुछ समझा दे और कोई समझ जाए।